हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय न्यू फ्लैट हियर इन हैदराबाद। तो यार देखो, बात कुछ ऐसे ही, कमरे सारे खाली हैं तो आपको मेरी आवाज़ एको करेगी। प्लीज़ मेक श्योर आप वॉल्यूम उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। बाकी एडिटिंग में मेरे से जितना हो पाएगा वो तो मैं कर ही दूंगा। एंड ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जब भी मैं ऐसा कुछ बोलूँ ना माय न्यू फ्लैट हियर इन हैदराबाद, तो आप समझ लेना कि ये फ्लैट रेंट पे, ये मैंने खरीदी नहीं है। और पिछले 2 दिन में ना करीब 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो गए। काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, बट स्टिल ये कमरा पूरा खाली है। ऑलरेडी गेस, तो अभी एटलीस्ट एक कमरा थोड़ा भरा हुआ ऐसा लगेगा, बिकॉज मैंने बेड और ड्रेसिंग टेबल ऑर्डर कर लिए रेंटो वजह से। तो ये मैंने रेंट पे लिया, जिसके लिए मुझे 1800 रुपये वन टाइम डिपॉजिट देना पड़ा था, जो कि रिफंडेबल है। एंड ऑल्सो अगले महीने से मुझे इसके लिए रेंट देनी पड़ेगी 650 रुपये आसपास। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी डील है एक बैचलर के लिए, बिकॉज इनिशियली हमारे पास पैसे होते नहीं, और अभी नया बेड वगैरह लेने जाओ ना तो बैंक अकाउंट खाली होने की संभावना हो सकती है। ये काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी अन्ना यहाँ पे बेड सेटअप करे, वैसे भैया को यहाँ पे अन्ना कहते हैं, तो अन्ना अभी बेड सेटअप कर रहे हैं। ये काम होने के बाद ना मुझे जाना है, और उसके बाद मुझे ग्रोसरी के लिए चीजें लेने जाना, और भी कुछ एसेंशियल आइटम्स है जैसे कि डोरमैट, ये सब की मैंने एक लिस्ट बना के रखी है डायरी में। वो काम फटाफट करते हैं। हाँ जी, तो ये वाली डायरी है, मैंने लिस्ट बना के रखी है। ये सारी चीज़ें मुझे आज लेकर आनी है, तो आज मामा की बाइक लेकर जाऊंगा। और अब बाइक लेकर जाऊंगा, और क्योंकि बाइक लेकर जाना है तो मोटो ब्लॉग सीन्स भी डेफिनेटली ऑन होने वाला है। ऑलराइट, तो हैदराबाद की सड़कों पे मोटो ब्लॉगिंग करता हुआ रांची बॉय। खैर, मोटो ब्लॉगिंग के नाम पे मुझे बस वहाँ तक ही जाना है। तो मैंने यार सोचा था कि पहले नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद ग्रोसरी की चीज़ें लेने जाएंगे, बट देन आई डिसाइडेड कि एक ही बार सब कुछ कर लेते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। तो ये जगह मुझे मामा ने सजेस्ट किया था। मैं कल परसों भी आया था यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए। अरे चच्चा, सिंस 2013। ओके, तो यार ये अंडा ब्रेड वगैरह मैंने ले लिया है कि अंडा ब्रेड बना के खाऊंगा, बट यहाँ पे मेरे पास पैन नहीं है। मुझे समझ है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सी वाली पैन लूँ और कौन सी इंडक्शन में काम करती है। आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट इट। आई थिंक मेरे को मामी से हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो ग्रोसरी मैंने ले ली, और इस बाइक की सेल्फ स्टार्ट काम करती नहीं है। किक एटलीस्ट अच्छे से काम कर रही है। ऑलराइट, तो आज का जो मेन काम था ना वो मैंने कर लिया ना, तो भी मन को थोड़ी शांति मिली। अभी एक ही बार जाके नाश्ता करेंगे और फिर चलते हैं फ्लैट पे। और एक और सरप्राइज़ के बारे में मैंने बात किया था पिछले वाले व्लॉग में, तो काफ़ी लोगों ने यार सही गेस किया था। तो उस सरप्राइज़ को भी आज रिवील करेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। तो यहाँ देखो, पार्किंग में मैंने बाइक लगा ली है। सरप्राइज़ का एक झलक मैं आपको दे देता हूँ। ऑलराइट, तो मैं भी ज़रा बाबू के साथ बालकनी में यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड ऑल्सो सरप्राइज़ तो आपको पूरी तरीके से अब पता चली गया होगी, तो एक तरीके से मैंने रिवील कर ही दिया, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। सो माई बाइक पल्सर 180 इज़ हेयर इन हैदराबाद। बाइक अभी से करीब 10 से 12 दिन पहले डिलीवर हो गई थी। उस समय मैं होटल में ही था, बट यहाँ पर डिलीवर हो गई थी। ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों ने बाइक की पैकिंग काफ़ी अच्छे से की है, बट स्टिल 1-2 चीज़ें डैमेज हो गई, तो एक छोटा सा पंगा है। खैर, अभी जाकर के बाइक को अनपैक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ऑलराइट, तो हेयर इज़ माई बाइक फुली पैक्ड एंड रैप्ड। तो ये देखो, पहली चीज़ जो डैमेज होगी वो तो यहाँ से मुझे दिख रही है। हैंडल गार्ड मैंने लगवाए थे ना, ये यहाँ से टूट गया है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो ये तो खैर चलो रिप्लेस हो जाएगी, बट इसमें मैंने स्टिकरिंग करवाई थी, तो ये तो बर्बाद हो गई। तो ये देखो, इसके साइड में रिंग लाइट का स्टैंड मैंने लगवा दिया था, बिकॉज इसको अलग से लाने में फिर अलग से पैसे लगते, इसलिए मैंने बोला इसमें ही अटैच कर दो। तो ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक कर दी है। ऑलरेडी तो बाइक पूरी तरीके से अनपैक मैंने कर ली है। इस तरफ के हैंडल गार्ड्स को कुछ नहीं हुआ है, बट इस तरफ के हैंडल गार्ड्स जो मैंने आपको दिखाया वो टूट से गए हैं। बाकी यहाँ पे सेलो टेप के दाग आए। खैर, ये तो पानी से या स्पिरिट से ये तो निकल जाएगा बाहर। और बाकी स्टैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी बाइक सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसा भारी खर्चा होने नहीं वाला है। मुझे बस मिरर्स लगवाने, और ये अगर हो पाएगा तो चेंज कर लूँगा, वरना इसको खोल ही दूँगा, क्योंकि एक तरफ का लगा करके ये अच्छा नहीं लगने वाला। बाकी आई एम सो हैप्पी कि मेरी बाइक यहाँ पे आ गई, और इसकी चाबी अभी दूसरे वाले फ्लैट में, तो इसको शाम में ज़रा चेक करेंगे ऑन करके। आई डोंट थिंक इसके अंदर फ्यूल होने वाली है, क्योंकि वो फ्यूल निकाल के ही ट्रांसपोर्ट करते हैं।
तो ये जो टू और फ्रो मोशन है ना, इस फ्लैट से उस फ्लैट पे आने जाने का, ये थोड़ा फ्रीक्वेंटली अभी रहने वाला है, एटलीस्ट जब तक मेरी वर्क फ्रॉम होम चल रही है। तो अभी शाम के 5 बजे और मैं अपने फ्लैट में आ गया हूँ। कुछ ऐसे ऑफिस के काम थे जिसमें मैं बिजी हो गया था, उसके बाद लंच करके फिर मैं अभी अपने फ्लैट पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे आपको देनी है अभी एक फ्लैट टूर। ऑलराइट, सो आई एम हियर एट द कॉरिडोर। ये कॉरिडोर है एंड दिस इज माई रूम 301। तो रूम में एंटर करने के साथ ही दिस इज अ वेरी बिग हॉल। इस हॉल की साइज एक्चुअल में काफी ज्यादा बड़ी और करेंटली मेरे पास इस हॉल में रखने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टीवी माउंट करने के लिए एक अच्छी सी सेटअप दी गई है। ये सामान मैं अभी लेकर आया हूँ जो बाहर से। एंड दिस इज द balcony attached to the hall. So this is the view from the balcony. So yeah, just see the hall from this angle also. ये hall काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी क्लीन अपार्टमेंट है, फैंस वगैरह दिए हुए हैं ऑलरेडी। हॉल की ना बिल्कुल लगे हुए यहाँ पे किचन है, काफ़ी सारे सामान जो मेरे आए हुए थे वो मैंने यहाँ पे रखे। ये वाटर की सप्लाई, इसके 25 रुपये लगते हैं हर एक कैन के, तो ये ड्रिंकेबल वाटर है और ये मैंने अपना खुद का खरीदा था। सो द किचन इज़ फुली फर्निश्ड और यहाँ पे ड्रॉर्स है काफ़ी सारे, और शायद ही इसमें मेरे पास रखने को कभी कुछ होने वाला है। और यहाँ पे एक पाथवे है, इस पाथवे में सबसे पहले जो डोर है ना वो है एक वॉशरूम का। सो दिस इज अ वॉशरूम और ये एक इंडियन वॉशरूम है। दिस इज द 2 BHK अपार्टमेंट एंड दिस इज द फर्स्ट रूम। तो यहाँ पे मैंने बेड आज सुबह लगवा लिया और ड्रेसिंग टेबल। तो दिस इज अ किंग साइज बेड। तो इसके लिए मैंने बेडशीट और पिलो कवर्स लेके आए हुए, बट अभी तक मैंने लगाए नहीं है। दिस इज द टेबल, यहाँ लैपटॉप पड़ा हुआ है मेरा। कर्टन्स अभी आने बाकी हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आती है। इस वाले बेडरूम की एक अच्छी बात है ना कि इसमें एक वॉशरूम भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो वाली इंडियन वॉशरूम थी एंड दिस इज़ अ वेस्टर्न वॉशरूम। दिस इज़ अगेन वेरी क्लीन और यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर के साथ कबर्ड है, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। सो या दिस इज़ द बेडशीट जो कि यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। एंड या ये सारी चीज़ें जो कि मैं लेकर आया हूँ, हैंगर वगैरह डब्बे हैं, और यहाँ पे 2-3 आइटम है जो कि मुझे अनबॉक्स करने बाकी है। इसमें खैर बॉयलर है। सो यार दिस वाज रूम नंबर 1 और इसके बिल्कुल सामने है रूम नंबर 2। अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे कबर्ड दी गई है, वहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड थे, बाकी इसके अंदर ये डोर वाले कबर्ड है। सो यहाँ पे भी मेरे सारे सामान मैंने रखे हैं। तो अभी यहाँ डोर के बिल्कुल ऊपर एक बॉक्स है जहाँ पे अब मैं अपने सामान रख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बीन बैग प्लेस कर रखा है, इस पर बैठने का एक अलग ही मज़ा होता है, मेरे ट्राईपॉड। और तो ये है मेरा सेटअप टेबल, यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग कर रहा था और यहाँ पे मेरे ऑफिस के काम भी होते हैं। ये मैंने साइड के लिए एक स्टैंड ले रखी है। अभी बाहर काफी तेज हवाएं चल रही है। बाय द वे दिस इज द डोर फॉर द बैल्कनी। तो इस रूम में वॉशरूम नहीं है, बट देयर इज दिस बैल्कनी। सो या दिस इज व्हाट इट इज। दैट वाज ऑल अबाउट द रूम टूर। सो नॉट रियली सॉरी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे रूम टूर और ये ऐसे फ्लैट टूर वगैरह करने में ना बड़ा प्रॉब्लम्स होता है, बिकॉज मुझे समझ भी नहीं आता है किस तरीके से शूट करूँ। मैंने आपको पूरे फ्लैट की एक टूर दे दी। तो ये एक 2 BHK फ्लैट है, बट इसमें डाइनिंग रूम नहीं है। बट डाइनिंग रूम की खैर मुझे कुछ खास जरूरत है नहीं। बाकी ये वाले बेडरूम में जो अटैच्ड वॉशरूम है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। ऑलराइट, तो बॉयलर आ गया, तो इसको टेस्ट करने के लिए कॉफ़ी बनानी भी ज़रूरी है। सो सो नाउ दिस इज़ रियली अ गुड थिंग टू डू। बीन बैग को बालकनी में लेकर आ गया हूँ, कॉफ़ी हाथ में, और ऐसे यहाँ बैठ के नज़ारे जो देख सकता हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज का दिन काफ़ी इंगेजिंग था, बट एक प्रोडक्टिव डे था। और अभी एक और मीटिंग मेरी बाकी है, तो वो शाम के 6:30 बजे। तो इस बीच मैंने सोचा आपसे बातें कर लूँ। तो यार ऐसा है ना कि ये जो रांची से हैदराबाद और ये जो एकदम से ट्रांजिशन हुआ ना, ये ट्रांजिशन मेरे लिए काफ़ी स्मूथ से हो गया। ट्रस्ट मी, आई एम वेरी लकी ऑन दिस, बिकॉज मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है। अगर यहाँ पे फैमिली नहीं रहती ना, तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है मेरे लिए। बिकॉज अभी मेरा खाना पीना रहना भी एक तरीके से मामा के घर पे चल रहा है। धीरे धीरे ये जगह को जब मैं सेटअप कर लूँगा, तब जाकर के यहाँ पे मैं पूरी तरीके से शिफ्ट हूँगा। बाकी अभी तो ऐसा है कि सुबह मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑफिस के काम करता हूँ, बट अगेन खाने पीने के टाइम पे मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। तो मैंने जैसे कि बताया, ये टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है। सो आई एम फीलिंग बिट रिलैक्स्ड एंड अगेन थोड़ी सी प्राउड वाली फीलिंग भी आ रही है, बिकॉज हर वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं की थी। खुद के पैसों का पहला राशन मैं लेकर के आया। आई नो काफ़ी थोड़ी बहुत चीज़ें ही मैं लेकर आया, बट ये फीलिंग काफ़ी सेटिस्फाइंग थी। बट द थिंग इज ना कि अभी एक्चुअल स्ट्रगल मेरा शुरू होने वाला है। जॉब लाइफ और ये यूट्यूब ब्लॉगिंग की जो जर्नी है ना, ये साथ साथ अभी चलने वाली है। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली टफ फॉर मी, और इसमें मुझे चाहिए होगा आपका सपोर्ट। आपका सपोर्ट इन द सेंस, अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देते हो ना, तो बस अंदर से मोटिवेशन आती है कि चलो यार किसी तरह मैनेज करके कर लेंगे। एंड ऑनेस्टली दिस इज द रीजन कि मैं अभी दोनों चीज़ों को कोप अप कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। सो इट्स 7 in the evening राइट नाउ। मीटिंग मेरी खत्म होगी और ऑफिस की टाइम भी खत्म होगी, और आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरी आवाज़ एको करती है। आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अभी ऐसा है कि यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सारा कुछ पैक करके जाता हूँ मामा के घर, बिकॉज वहीं पे रात का डिनर, वहीं पे मुझे सोना भी है। सो यार विद दैट सेड, इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस फैमिली के साथ जुड़ जाओ। अभी अगले वाले ब्लॉग में ना इस लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए मैंने रैम मंगवा रखी है, तो वो वाला काम कर लेंगे। बट यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी मैं निकलता हूँ। सो यार सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। Bye bye. Take care.
यार बाल वगैरह काफ़ी बढ़ गए ना और पिंपल्स के दाग, तो इसके वजह से थोड़ी कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है।